हेलो फ्रेंड्स, बेसिक सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था और किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का फैक्टर ट्री मेथड देखा था। आज हम लोग किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का दूसरा मेथड सीखेंगे, जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। ये मेथड ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि जो पिछला मेथड था फैक्टर ट्री मेथड, वो ज़्यादा जगह लेता था और किसी भी संख्या का मतलब बड़े संख्या का निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस मेथड से। इसलिए इस मेथड का ज़्यादातर प्रयोग होता है और यही ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। तो आइए जानते हैं किसी संख्या का डिवीज़न मेथड से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है किसी संख्या, मान लीजिए 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड से। तो हम क्या करते हैं, 850 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। फिर देखते हैं कि इस संख्या का जिसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये संख्या किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। मतलब ये ध्यान देना रहता है कि ये जो संख्या है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसको पूरा पूरा काटने वाला कौन सा एक प्राइम नंबर है, जो छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। देखिए 2 से ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 2 4 6 8 है। तो यहाँ जिससे ये डिवाइड हो सकता है उसको यहाँ लिखते हैं, उस प्राइम नंबर को। तो यहाँ लिख लिए किसको, 2 को। अब क्या करते हैं, इस 2 से 850 में डिवाइड करते हैं। 850 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 5 को यहाँ उतारे, 2 2 जा 4, ये हो गया 1, और फिर 0 उतारे, फिर 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो कितना आया यहाँ, 425। इस 425 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, ध्यान से एक बार और देखिए। जिस नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड से निकालना है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर लाइन खींच लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये संख्या किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, उस नंबर को यहाँ लिखते हैं और फिर उस संख्या से इसमें भाग करके जो भी आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया। फिर अगला काम क्या है, अगला स्टेप ये है कि जो काम इस संख्या के साथ किए थे वही काम इस संख्या के साथ करते हैं। मतलब फिर से देखते हैं कि ये वाला जो संख्या यहाँ आया है, ये किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है और उस प्राइम नंबर को हम यहाँ लिख के और फिर भाग करके यहाँ लिखते हैं। तो देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो देखते हैं 3 से क्या डिवाइड हो सकता है क्या। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसके सभी डिजिट्स को जोड़िए और जो डिजिट जोड़ने पे जो आ रहा है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 + 2 7 और 7 + 4 कितना 11 होता है। 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला नंबर देखते हैं प्राइम नंबर क्या उससे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और फिर इस 5 से इसमें डिवाइड करते हैं और जो भी आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए इधर, 4 2 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, यहाँ 2 आ गया, ये हो गया 5 5 5 जा 25। अच्छा, हमें बिना डिवाइड किए यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं ये कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। तो ये 42 है, तो 5 8 जा 40, तो यहाँ बचा क्या, 2 बचा। तो 2 को इसके साथ ले लेते हैं, तो 5 5 जा, ये हो गया 25, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 लिख लिए। कैसे डिवाइड किए हैं, ये है 425। तो हम देखें हैं कि 5 से कितनी बार में ये कटेगा या इससे कम आएगा। तो 5 8 जा 40, यहाँ बचा 2, तो 2 को इसके साथ ले लेते हैं, 25 हो गया, और फिर 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ लिखे और 25 पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो ऐसे कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो
आप डिवाइड करके देख लीजिए। फिर देखिए ये नंबर भी 5 से डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और फिर लाइन खींचते हैं। मतलब एक ही काम बार बार रिपीट करना है। जो काम इसके साथ किए थे वही काम इसके साथ किए, मतलब देखें कि ये किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, उससे इसको डिवाइड करके यहाँ लिखे। फिर अगला जो नंबर आया इसको भी देखें कि कौन छोटा से छोटा अभाज्य संख्या है जो इसको भाग कर सकता है पूरा पूरा, फिर उससे भाग करके यहाँ लिखे। फिर इसको भी देखना है कि ये किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, और उस नंबर को यहाँ लिख के इसमें भाग करके फिर यहाँ लिखना है। तो देखिए 5 से 5 1 जा 5, यहाँ क्या बचेगा, 5 1 जा 5 आ रहा है, तो यहाँ 3 बचेगा, तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, 17 बार में डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। फिर देखिए ये 17 जो आया ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये केवल 17 से डिवाइड हो सकता है, तो 17 से डिवाइड करते हैं, 17 1 जा 17। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जब यहाँ 1 आ जाए, लास्ट में प्राइम नंबर मिल जाए हमको और वो खुद से डिवाइड होके यहाँ 1 आ जाए, तो इसके बाद अगला काम क्या होता है, स्टेप क्या होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं। 850 इज इक्वल टू, इधर जितने भी डिवाइजर आए हैं उसको क्या लिखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 2 × 5 × 5 × 17, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो चलिए एक और नंबर, किसी बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं। इसे मान लीजिए हमको निकालना है 1080 का, तो इसको निकाल के देखते हैं। तो ऐसे लाइन खींचेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि देखते हैं कि ये संख्या किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो छोटा से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया। ये होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 1s प्लेस पे 0 है। अगर 2 से नहीं होता तो देखते 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 3 से भी नहीं होता तो देखते 5 से हो रहा है कि नहीं। अगर 5 से नहीं होता तो 7 से देखते, ऐसे देखते जाते, जिससे डिवाइड होता है उसको यहाँ लिखते। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 को लिखे, और इस 2 से क्या करेंगे, अब 1080 में डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करो 1080 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10, ये कैंसिल आउट, 8 उतारे, 2 4 जा 8 और फिर 0 उतारे, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 लास्ट में बच गया, तो इस 0 को यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्ट डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ देखो कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो 8 उतारेंगे, तो 2 4 जा 8 और लास्ट में 0 बच गया, तो इस 0 को यहाँ लिख लिए। फिर ये जो नंबर आया देखिए, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे। तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 4, कितना बचा 1, तो 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 0 बचा, तो 0 यहाँ उतार लिए। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक होता रहेगा तब तक उस संख्या से डिवाइड करते रहेंगे। अगर नहीं होता है उस संख्या से, तब देखेंगे कि अगला कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 यहाँ लिखे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। अगर नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। फिर ये अब 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि 1s प्लेस पे 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 नहीं है। तो देखेंगे क्या ये अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो देखिए 3 + 1 4, 4 और 5 9, तो इसके सभी डिजिट्स को जोड़ने पे 9 आ रहा है, जो कि मल्टीपल है 3 का। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के सभी डिजिट्स को जोड़ने पे, अंकों को जोड़ने पे
आने वाला जो संख्या होता है वो अगर 3 का मल्टीपल होता है, 3 के टेबल में आने वाला संख्या होता है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो देखिए 5 + 3 + 1 9 होता है। 9 क्या है? 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 135 जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 4 जा 12। यहाँ क्या बच रहा है? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 13 है ये, तो 1 बच रहा है। तो इस 1 को इसके साथ ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15। तो 3 5 जा 15 डिवाइड हो गया। अब फिर इसको देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होने वाला है? तो 5 + 4 कितना होता है? 9। 9 फिर से 3 का मल्टीपल है, तो फिर ये 3 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, 15 हो गया। तो 3 5 जा 15 डिवाइड करके यहाँ लिख लिए। फिर ये अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15। हम जानते हैं 3 5 जा 15 होता है, डायरेक्ट हो गया। फिर 5 1 जा 5, ये 5 1 जा 5। अब ये जो नंबर आया ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, तो 5 5 से डिवाइड हुआ, 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ गया तो हमें आगे कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना है? इस नंबर को यहाँ लिखना है और इक्वल टू करके इधर जितने भी डिवाइजर आए हैं उनको सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, और वही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ये क्या हो जाएगा? इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा करते हैं, डिवीजन मेथड द्वारा करते हैं। तो कुछ नंबर्स दे रहे हैं, या अपने मन से आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क में कुछ नंबर दे रहे हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा डिवीजन मेथड से। पहला 100 का निकालिए, दूसरा 150 का निकालिए, 240 का, ऐसे करके आइएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।